नमस्कार श्रोतियों, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने हाजिर हूँ एक किताब रीडिंग करने के लिए, जो कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने लिखा है। और होपफुली ये बुक का रीडिंग बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो जाए और उनके जीवन के अंदर बहुत सारे खुशी आ जाए, वही मैं दुआ करके ये चालू कर रही हूँ। पुस्तक का टाइटल क्या है? मानसिक अशांति कारण एवं निवारण। नर्वसनेस का क्या रीजन है, क्या कॉजेस है और हाउ टू सॉल्व दैट नर्वसनेस और क्योर द नर्वसनेस। मानसिक अशांति, नर्वसनेस, बहुत लोग तो उससे जूझ रहे होंगे और बहुत जो लोग ध्यान में आए हैं उन्होंने बहुत सारा शांति पा भी लिया होगा। इन्होंने क्या बताया देखेंगे, परमहंस योगानंद जी ने क्या बताया। तो मानसिक अशांति एक रोग है, उन्होंने उसको रोग बताया है जिसका एक विशेष औषध द्वारा उपचार किया जा सकता है। इसकी भी एक औषधि बताई उन्होंने, क्या है पता है आपको? वह है शांति। तो शांति द्वारा हम लोग मानसिक अशांति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसके कारण क्या है वो देखेंगे। मानसिक असंतुलन, ओके, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उसका कारण है निरंतर उत्तेजना के कार्य करना है हमको। निरंतर उत्तेजना की स्थितियों में रहना और इंद्रियों का अधिक ज्यादा कार्य करना। कि इंद्रिय जो भी है, कर्मेंद्रिय है 5 और 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय का अति उपयोग करने से मानसिक असंतुलन होता है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि समझो 220 वोल्ट का बल्ब अपने पास है और उसको 2000 वोल्ट की बिजली से जुड़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसका कैपेसिटी कितना है? 220 वोल्ट। बट अब अगर हमने उसको 2000 वोल्ट से जुड़ा दिया, बिजली के तार से जुड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? वो 220 वाला बल्ब जो है वो फट जाएगा। उसी तरह से हमारा बॉडी का भी एक कैपेसिटी रहता है, उसके ऊपर अगर हम लोग उसको प्रेशर दिए गए तो वो प्रेशर ब्लास्ट होके उसका मानसिक असंतुलन में परिणाम हो जाएगा और मानसिक अशांति ये रोग से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। इसलिए अपना कैपेसिटी, हमारा लेवल देख के ही हमको काम करना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है? मानसिक डिसऑर्डर, मानसिक अलग अलग बीमारियां। अभी उन्होंने ये बताया कि उसका रीजन क्या है, मानसिक अशांति होने का रीजन क्या है। तो ये कौन से होल्ट है बताती हूँ कि भय, क्रोध, उदासी, पश्चाताप, ईर्ष्या, शोक, घृणा, असंतोष और चिंता, इस विषयों का निरंतर डूबे रहना इस विषयों में। भय थोड़ी देर तक लगना, इट्स ओके, ओके, मगर निरंतर अगर रहा भय, क्रोध, काम, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अशांति, घृणा, ये कंटिन्यूअसली अगर रहा, शोक, तो उसके कारण ही क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो रहते हैं ना, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, वो कंटिन्यूस सीक्रेट होते रहते हैं और उसके कारण हमारा ब्रेन का अलग का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और इसके कारण बहुत सारे ब्रेन में जो ग्रे मैटर है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, थिकनेस, ओके, और वो सॉरी थिकनेस कम हो जाती, थीन हो जाते हैं वो। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, ये सब लिम्बिक सिस्टम, ये सब अफेक्ट हो जाता है और ये अफेक्ट होने के कारण ही नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। इवन ये तो है ही, ये कंटिन्यू सोचना, ओके, कोई रो रहा तो कंटिन्यूस रोते रहना, कोई दुखी है तो दुख में ही डूबे रहना, ओके, किसी को घृणा कर रहा तो सामने वाले का कंटिन्यूस निंदा ही करते रहना, इसके कारण ही मानसिक अशांति होती है। ये नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है? तो लाइफस्टाइल जो रहता है हेल्दी, वो नहीं करना, यानी हमारा आहार, खाना पीना क्या है, हमारा विहार कैसा है, ताजी हवा, व्यायाम, भोजन, सूर्य प्रकाश, मनपसंद कार्य, हमारे हॉबीज और जीवन का उद्देश्य, इनका अभाव। दिन कटना, सुबह उठ गए रात आने तक किसी तरह से मुझे दिन कटना है, ये जिसको लगता है वो मानसिक आजार की तरफ ही जा रहा है। आज सुबह उठने के बाद, इसीलिए अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज सुबह उठते बराबर मैं दिन भर में ये काम करूंगा। सुबह उठते बराबर क्या करना है? सबसे प्रथम ईश्वर को धन्यवाद करना है कि एक रात बीत चुकी है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। उठने के बाद आजू बाजू देखना है, मेरे बीवी, बच्चे,
मेरे घर के सभी लोग खुश हैं, सभी लोग उठ गए हैं, इसलिए भी धन्यवाद करना है। आज का सूर्य प्रकाश के लिए धन्यवाद। डेली कम से कम उठने के बाद सभी को धन्यवाद करके अफर्मेशन करना है कि आज का दिन मेरा बहुत सुखी जाए, ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरे सभी कार्य अच्छे रहेंगे और आज दिन भर में मैं किसी कम से कम 3 व्यक्ति को हेल्प करूंगा। इस तरह से कुछ अफर्मेशन बहुत सारे यूट्यूब में मिल सकते हैं अगर आप करें दिन की शुरुआत, क्योंकि दिन में जब हम लोग उठते हैं ना तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और उसके बाद कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और सब कॉन्शियस माइंड 90% काम करता है, जहाँ की कॉन्शियस माइंड हमारा ओनली 10% काम करता है। तो इसलिए बोलते हो कि सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव रहता है तभी हम लोग उसको फीडिंग करना है किसी भी चीज का। इस 2 कारण के हमको मानसिक आजार होते हैं। क्या बोली मैंने? एक तो सबसे प्रथम काम क्रोध जो भी है, अशांति जो भी है मन की, उसका वारंवार विचार करना, एक निगेटिव थॉट समझो, वारंवार वही निगेटिव पर्सन है उसके पास मत जाओ बोलते ना, क्योंकि वो निगेटिविटी कंटिन्यूअसली सोच रहा है। दूसरा बोले तो लाइफस्टाइल, अगर आप लोग प्रॉपरली देर से उठना है, जल्दी नहीं सोना है, ज्यादा मोबाइल यूज करना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो भी हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं आजकल। और वर्कआउट नहीं करना है, वॉकिंग नहीं करना है, हमारे पसंदीदा हॉबीज भी हम लोग आजकल कहाँ टाइम मिलता है मुझे मेरे हॉबीज के लिए, टाइम निकालो, क्योंकि अदरवाइज हमको ही रोग से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्या बताए हैं कि इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे सेंसरी मोटर मैकेनिज्म पूरी तरह से खराब हो जाता है और इंद्रियों में होने वाली प्राण शक्ति का प्रवाह के अंदर भी असंतुलन पैदा हो जाता है। प्राण शक्ति के बारे में डिटेल्स देखना है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है तो उस प्रकार स्नायु तंत्र भी प्रबल भाववेग और चिरस्थायी नकारात्मक विचारों और भावना के कारण वो उसको सहन नहीं कर पाते। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर की पूरा असंतुलित हो जाती है। मानसिक अशांति के दूरगामी परिणाम। मानसिक अशांति कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली है। साधक यानी जो मेडिटेशन करने वाला है, जो साधक है, उसको भी बहुत बार ध्यान करेक्टली नहीं लगता, ध्यान में बहुत सारे विघटन कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि शरीर में असंतुलित प्राण शक्ति साधक के शांति और ज्ञान प्राप्ति हेतु एकाग्रता अथवा गहन ज्ञान में कठिनाई पैदा करती है। इसलिए प्राण शक्ति असंतुलित हो गई, वो अपना शांति नहीं देंगी साधक को और जो हेतु एकाग्रता है, जो हमारा एम है, उसकी तरफ हमारा अटेंशन प्रॉपरली नहीं जाएगा। परंतु मानसिक अशांति का उपचार हो सकता है, मानसिक अशांति को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति को मानसिक अशांति है उसके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे दुरुस्त होना है। इसलिए उस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अपनी समस्या देखना है, मुझे क्या क्या समस्या है, उसका विश्लेषण करना है, ये समस्या है, डिस्क्रिप्शन से वो याद करना है। फिर सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखना है। लंबे समय से मानसिक अशांति से ग्रसित व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जब उसको लगता है कि ईश्वर सदा मेरे साथ है, उसके मार्गदर्शन की प्रेरणा से ही मैं सोचूंगा, बोलूंगा और उसका अनुभव करूंगा, तो तब ईश्वर की शक्ति हमारे साथ आ जाती है। जिस तरह से बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन है। देखिए, सागर का वेग आता है ना, जैसे लहरें आती है सागर की, तो रेत के ऊपर कुछ भी लिखा हो पूरा मिट जाता है। उस तरह से जब हमारे मन में बहुत सारी अशांति है, ओके, जब मन में अशांति है, संशय है बहुत सारा और भय भी है, वो सब कुछ सागर की वेग की तरह चले जाएंगे। कब? जब ईश्वर की शक्ति हृदय के अंदर प्रवाहित होंगी। और ये कब प्रवाहित होंगी? जब हम लोग ध्यान करेंगे। दैनिक ध्यान के द्वारा ईश्वर की मधुर शक्ति आपके हृदय के अंदर प्रवाहित हो सकती है और आप किसी भी अशांति से जुट सकते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड के अंदर कितना बड़ा ब्रह्मांड है और हमारा शरीर कितना छोटा सा है।
तो यह शरीर ईश्वर के ब्रह्मांड सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला है। तो क्या ईश्वर हमारा अशांति दूर नहीं कर सकती? ईश्वर की शक्ति से हम लोग कनेक्ट हो गए, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति अगर हमारे शरीर के अंदर आ गई तो शांति क्यों नहीं हमको आएगी? मानसिक अशांत जो व्यक्ति है ना, उसको सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि अपनी सोच में लगातार होती हुई गलतियां पे ध्यान देना चाहिए। सबसे प्रथम उसने देखना चाहिए कि क्यों मैं अशांत हूँ, बार बार मेरे से क्या गलती हो रही है, उसका कारण ढूंढना चाहिए उसको, किस लिए मेरा जीवन असंतुलित हो गया है, उसका रीजन क्या है, वो उसको सर्वप्रथम ढूंढना चाहिए। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो व्यक्ति अशांत है उसने एक बार अपने मन में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी बीमारी किसी कारणवश नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदतों के कारण ही उत्पन्न हो गई है। नॉर्मली हमको क्या लगता है, अगर हम लोग मानसिक अशांत है तो मैं इस रास्ते से गया था ना, उधर कोई घोष था, मेरे अंग के अंदर घुस गया, नहीं तो मेरे कुछ तो बॉडी के पार्ट लेके कोई तो तंत्र मंत्र चिकित्सा कर रहा है, कोई तो मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है। ऐसे लोग सोचते हैं जो मानसिक ज्यादा अशांत रहते, जब क्योंकि ये मानसिक अशांति से जब रोग उत्पत्ति होते हैं ना, दैट इज कंडीशन, उनको लगता है कि कुछ धागा बांधो, कुछ गले में ताबीज डालो तो ये दूर हो जाएगा। ओके, वो भी ठीक है क्योंकि हमारा मेंटल पावर बढ़ता है उससे, मगर वो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये जो रोग उत्पन्न हुआ है ये किसी और ने उत्पन्न नहीं किया है, मैंने खुद के जो गलतियां है, मेरे खुद के कारण ढूंढो और उसी कारण से मेरा मानसिक असंतुलन हो चुका है। आपकी क्या क्या गलतियां ढूंढो, आप पहले क्या क्या गलती हो सकती है। एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब है, आपका लाइफस्टाइल पूरा खराब है। तीसरा, आप कंटिन्यू विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव अफर्मेशन लो, ईश्वर से कनेक्ट रहो, ध्यान करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आने वाले हैं, मगर सर्वप्रथम उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किसी और ने मेरे ऊपर कुछ भी नहीं किया है, मगर ये मेरे खुद की अपनी आदतों का ही परिणाम है। तो वह वहां पे आधा तो ठीक हो जाता है, आधा तो ठीक हो गए हम लोग, तो बचा हुआ आधा आगे सुनेंगे, देखेंगे और क्या क्या इसके अंदर उपचार है। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो धन्यवाद। सबसे प्रथम जो लोग मानसिक विकार से ग्रस्त है, उन्होंने खुद को एक्सेप्ट करो कि ये बीमारी मैंने खुद उत्पन्न की है। आपको तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है, अभी ढूंढो कि कहाँ कहाँ मेरा फिजिकल एक्टिविटीज गलत है, कहाँ कहाँ दैनंदिन अवस्था के अंदर मैं कुछ कुछ गलत कर रहा हूँ, जो बार बार गलत करने के बाद ही उत्पन्न होता है। और वो ढूंढो, और ढूंढने के बाद खुद को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आगे देखेंगे हम लोग किस तरह ठीक हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए और लाइक करते जाइए। थैंक यू।